हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 19 ऑफ जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और किस तरीके की मूवमेंट हमको दी है। ठीक है, देखो सिंपल सा था। हमने आज मॉर्निंग में बात करी थी, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था कि मार्केट कुछ यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देगा तो हमको निफ्टी अप साइड की तरफ दिखाई देगा। अब क्या हुआ कि हमको इतने बड़े गैप अप की एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, देखो है ना। लेकिन मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद देखो ये हमने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था। इस रेजिस्टेंस जोन के पास में आकर के मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमको दे रहा था। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये मूवमेंट को एक बार ट्रैक करके कि ये इसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पर मिला, रिजेक्शन आया, ये हमने इसको रीटेस्ट की तरह लिया और हमने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, अब इस ट्रेड में हम फंसने वाले थे बिकॉज कि देखो पहले तो ये नीचे गया। ठीक है, नीचे जाने के बाद देन फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया, बट हमने अपना एसएल डे हाई के ऊपर लगा करके रखा हुआ था। आज देखो मार्केट ने पूरा दिन ट्रैप किया है लो बायर्स को। तो ये कैसे, क्या सीन था इसका। हम लकी थे कि हमारा एसएल हिट नहीं हुआ बिकॉज कि ये जो मूव यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये लोगों के एसएल हिट करने के लिए या तो फिर सी में बाइंग को बढ़ाने के लिए ये मूव आया हुआ था। हमारा लक अच्छा था आज, जिसकी वजह से हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन इसने हमको टारगेट, जब ये नीचे की, देखो पहला टारगेट तो इसने हमको दे दिया था, है ना। यहाँ से आते ही से यहाँ पर आ गया था ये टारगेट, लेकिन हमारा टारगेट जो था वो ये लेवल का था। ठीक है, ये लेवल पे हम टारगेट बना करके रखे हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ जब आया है तो इसने ये यहाँ पर बहुत अच्छा प्रीमियम दिया और हमने इसको यहीं पर क्लोज कर दिया था, मार्केट को ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया था। ठीक है, मैंने अपने कुछ एक दो व्यूअर्स जिनसे मेरी बात होती है उनसे ये ट्रेड डिस्कस भी किया था। ठीक है, आई थिंक उन्होंने लिया होगा ट्रेड या जो भी था, है ना। तो हमने डिस्कस किया था उनसे। देन फिर उसके बाद मार्केट देखो ये रेंज में फंस गया था। अब यहाँ पर रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अगेन मार्केट ने यहाँ पर क्या है, एक बियरिश पैटर्न जनरेट किया। ये देखो ये, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास हमने अगेन इसको शॉर्ट किया। ठीक है, हमने इसको ब्रेक होने का वेट किया, हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया। इसने हमको एक ही कैंडल में हमारा टारगेट दिया और हम यहाँ से निकल गए, तुरंत निकल गए। बिकॉज कि आज मार्केट जिस तरीके से चल रहा था, ये टोटल ट्रैप करने का सिनेरियो बनाया हुआ था मार्केट। बायर्स के लिए बहुत मुश्किल है इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करना, बिकॉज कि वो कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और मार्केट कुछ दिखा रहा है और कुछ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर हमने ट्रेड अपना क्लोज कर दिया था, इसी कैंडल में लिया, इसी में क्लोज कर दिया तुरंत के तुरंत। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एज्यूम किया था, बिकॉज कि मैं क्या सोच रहा था कि ये कुछ ऐसा कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनेगा और इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है, इस पर्टिकुलर जोन को एक बार रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन मार्केट ने ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया, है ना, एग्जीक्यूट ही नहीं किया ये ट्रेड और मार्केट अप साइड की तरफ ही गया। देखो मार्केट आज कुछ नहीं किया है दोस्तों, मार्केट ने आज दिन भर कंसोलिडेशन किया है और एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेशन किया है। और कंसोलिडेशन करने के बाद में क्या हुआ है, ये नीचे ऊपर लोगों को ट्रैप करता रहा है आज पूरा दिन। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा कि देखो मार्केट ने आज अच्छा, देखो हमारा ब्रेकआउट लेवल क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई इसके ऊपर अगर जाएगा तो निफ्टी अपसाइड की तरफ जाएगा। अब ये क्या हुआ कि इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ और इसको एक बार रीटेस्ट भी करने आया, इस लेवल को रीटेस्ट भी किया। देन फिर उसके बाद अपसाइड और मार्केट पूरा दिन इसके ऊपर ही रहा है ना। मतलब इसने 590 नहीं, हाँ 590 के लेवल को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट की तरह यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की मूव हमको दिखा सकता है। मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था
हमने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था कि अगर ये इसका ब्रेकआउट देगा तो मार्केट 752 तक जा सकता है। यहाँ तक हमारा टारगेट था कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट, है ना। लेकिन एक दिन में तो जाएगा नहीं इतना लेवल ऊपर, है ना। तो ये अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपसाइड की मूव दे सकता है, ये मेरा ओपिनियन है ना। ये अब देखते हैं कल क्या मूवमेंट देता है, आज रात भर में क्या मूवमेंट देता है गिफ्ट निफ्टी, उस हिसाब से फिर हम कल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी का ट्रेड, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रीच करेगा, ठीक है, ब्रेकआउट व्हेन दिस लेवल ब्रेक्स कीप आई ऑन दिस जोन, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रीच करता है देन मार्केट बुलिश साइड जाएगा, अप साइड की तरफ का मूव देगा और काफ़ी ऊपर तक हमको मार्केट दिख सकता था, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, इस जोन के पास तक आया और यहाँ से ये नीचे की तरफ चला गया। हमने एक ट्रेड यहाँ पर बनाया हुआ था। यहाँ पर भी दोस्तों आज थोड़ा सा लकी डे ही था हमारा, थोड़ा सा क्या बहुत लकी डे था, क्योंकि हमारे 2 एसएल कटते कटते बचे। देखो हमने एक ट्रेड लगा करके रखा हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो हमारा ट्रेड ना यहाँ लगा हुआ था, हमने यहाँ लगाया हुआ था, ये कैंडल बनी नीचे की और इसने यहीं से रिवर्सल ले लिया, इसने हमारा ट्रेड हिट ही नहीं किया। अगर ये ट्रेड हिट हो जाता तो हमारा एसएल तुरंत के तुरंत कटता और एसएल काफ़ी बड़ा था, ठीक है, एसएल काफ़ी बड़ा था, ये तुरंत के तुरंत हिट होकर के कट जाता। लेकिन हमारा लक आज अच्छा था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार लक भी साथ देना चाहिए आपका। आप अगर चीज़ें कर रहे हो तो कई बार लक साथ नहीं देता है तो आप सही चीज़ में भी आप गलत साबित हो जाते हो। जैसे अगर ये ट्रेड हमारा ट्रिगर हो करके हमारा एसएल हिट कर देता और फिर नीचे की तरफ जाता तो बड़ा अफसोस होता हमको, है ना, और फिर थोड़ा सा माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है ना। लेकिन इसने फिर हमारा ट्रेड यहाँ पर आकर के ट्रिगर किया और ट्रिगर करने के बाद ये नीचे भी गया, देन फिर इसने इसको रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट करने के बाद में हमारा टारगेट बेसिकली यहाँ तक का था, ठीक है, ये लेवल हमारा टारगेट था 45,792। लेकिन मार्केट ने ये जो बड़ी कैंडल बनाई है, इस बड़ी कैंडल में काफ़ी अच्छा हमको मूव मिला और ये जो कैंडल थी ये 700 के आसपास जैसी, हमने इसको यहाँ पर कट नहीं किया था, ये यहाँ तक गया था। बट जब ये वाली कैंडल बनी है ना, तो ये वाली कैंडल बनने के बाद में हमने यहाँ पर इस ट्रेड को कट डाउन कर लिया था। हमारा ट्रेड यहीं तक का था बट हमने यहाँ पर कैंसिल कर लिया था, हमने एसएल को ट्रेल नहीं किया बिकॉज कि बैंक निफ्टी एक तो क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने ट्रेड लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर दिया था, है ना। हालांकि प्रीमियम उतने ज़्यादा आज नहीं मेल्ट हुए थे और उसका हमारा देखो, आज हम अगर एक तरीके से बात करें तो आज हमारे लक ने बहुत साथ दिया है। एक मिस्टेक भी थी आज और मैं आप लोगों से डिस्कस भी करना चाहता हूँ ये चीज़ को, तो मैं अभी आगे बताऊँगा क्या प्रॉब्लम हुई थी आज, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आज हमारे लक ने बहुत साथ दिया है, आज काफ़ी लकी डे था हमारा, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट में हैं। अदरवाइज़ आज लॉस होने ही होने थे और बहुत लोगों के लॉस हुए होंगे जिस तरीके से आज मार्केट चला है, ठीक है। लकी डे होने का दूसरा एक तो रीज़न आप लोगों ने देख लिया कि ट्रेड प्रॉपर जगह पे ट्रिगर हुए, एसएल बचा, है ना। दूसरा लकी डे ये था हमारा कि ज़ीरोधा में एक प्रॉब्लम चल रही है। ज़ीरोधा में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि ज़ीरोधा 25 जैन का निफ्टी का और 24 जैन का बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस दे ही नहीं रहा है कि हम उसको बाय कर सकें। तो हमको 31 जनवरी का स्ट्राइक प्राइस बाय करना पड़ा है दोनों में। तो ये एक वीक आगे का हमको प्रीमियम बाय करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन हुआ है इसमें हमको बहुत ज़्यादा डीके नहीं फेस करना पड़ा, हमको डीके नहीं फेस करना पड़ा और बहुत अच्छे तरीके से इसने हमको रिज़ल्ट भी दिया है, ठीक है। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग ट्रेड करते हैं, ज़ीरोधा जैसा प्लेटफॉर्म है, एक ब्रांड है अच्छा, हाँ, और ज़ीरोधा ही एक ऐसा ब्रांड है जो हमसे मेंटेनेंस फ़ीस भी चार्ज करता है,
लेकिन ज़ीरोधा में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे कि एक जो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, ज़ीरोधा हमको ओटीएम बाय करने ही नहीं देता है, परमिशन ही नहीं देता ओटीएम, ज़्यादा दूर का ओटीएम बाय करने के लिए, ठीक है, जो कि सेलिंग के लिए एक बहुत ख़राब चीज़ है। मैं सेलिंग करता हूँ तो मैं ज़ीरोधा का अकाउंट यूज़ नहीं करता, बिकॉज़ कि मैं दूर का ओटीएम बाय नहीं कर पाता उस ज़ीरोधा के अकाउंट में। एक तो पहली प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ज़ीरोधा में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है और मुझे ये समझ नहीं आता कि एनएससी या रेगुलेटर क्या देख रहे हैं। इनको ये चीज़ देखना चाहिए, अगर एक ट्रेडर अपना स्ट्राइक प्राइस नहीं बाय कर सकता किसी प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस काम का है ना। इतना आप चार्ज करते हो, सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज आप चार्ज करते हो, तो आपको ये चीज़ मेंटेन करनी चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि रेगुलेटर्स हमारे यहाँ के क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना ही मीडिया में कोई चीज़ आती है। न्यूज़ चैनल वाले दिन भर ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर रहे हैं एज अ ज़ीरोधा यूज़र। इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या मैटर है। इन चीज़ों के बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ज़ीरोधा की एक बहुत ख़राब चीज़ है कि जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू में सारी चीज़ें बना करके दिखाता हूँ। मैं ज़ीरोधा का चार्ट यहाँ पर ओपन करके आईपैड में आपको ये सब ट्रेंड लाइन वेंड लाइन ये सब कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। ज़ीरोधा का चार्ट ही नहीं चलता आईपैड पे। आईपैड आईओएस एक ऐसा सिस्टम है कि आपको उस पर अपडेट करना चाहिए। आप मेंटेनेंस चार्ज लेते हो, किस चीज़ का चार्ज लेते हो आप, है ना। आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी है, इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए ना। चलो ठीक है, मैं प्रॉब्लम समझता हूँ कि एक दो दिन हफ्ते भर की प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपके आईपैड यूज़र्स आपका चार्ट ही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और ये रेगुलेटर्स को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर, केवल अपना टैक्सेस ले रहे हैं बस। रेगुलेटर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ों के लिए कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारे यहाँ के एनएससी का कंप्लेंट पैनल भी इस तरीके का है कि वहाँ पर कंप्लेंट करना मतलब अपना सर फोड़ लेना, है ना। ज़ीरोधा का भी कंप्लेंट पैनल ऐसा है कि उनने अपने क्वेश्चंस बना के रखे हैं कि भैया ये प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप टिकट रेज कर सकते हो, आप अपनी एक नई प्रॉब्लम लेकर के हमको टिकट रेज नहीं कर सकते हो। तो ये किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके लिए सबको बोलना होगा। इतने सारे लोग यूट्यूब पर कोर्सेज बेच रहे हैं, अपने वीडियोस चला रहे हैं, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है क्या उनको? केवल लोगों को लूटना आता है क्या? ये सब चीज़ों पे कौन बात करेगा? बात करना ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ पे आप लोग देखिए, आप लोग वीडियोस देखते हो, आप लोग देखिए, आप लोग कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट रेज करिए। जितना भी समय लग जाए, जो भी प्रॉब्लम हो, आप एनएससी की वेबसाइट में जाइए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये कंप्लेंट रेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम रिटेलर हैं, बायर्स हैं। बहुत छोटा छोटा हमको प्रॉफिट होता है, बड़ी मेहनत करके हम प्रॉफिट करते हैं। और ये ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म आपको सर्विस तो दे रहे हैं, आपसे चार्जेस भी पूरा ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिस पर हमारे यहाँ के रेगुलेटर्स का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे रेगुलेटर्स को दिखाई ही नहीं देता ज़ीरोधा की प्रॉब्लम, और आए दिन ये प्रॉब्लम होती है। और हमारे मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, दिन भर बैठ करके स्टॉक में ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक खरीदो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, सारा ज्ञान देते हैं, लेकिन रिटेलर्स की प्रॉब्लम इनको दिखाई नहीं देती क्या, है ना। तो आप लोग भी कंप्लेंट करिए, मैंने भी कंप्लेंट करी है, आप लोग भी करिए। और मेरी बात अगर आप लोगों को सही लगती है तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम क्या सिर्फ मैं ही फेस कर रहा हूँ, कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं क्या ये प्रॉब्लम फेस? और अगर कर रहे हैं तो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा देखिए। हम कल हमारा मार्केट दो ट्रेडिंग सेशंस में ओपन होगा, तो कल के लिए भी मैं एनालिसिस आपके लिए लेकर के आऊँगा। मॉर्निंग में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कल मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।